हेलो, नमस्ते। पिछले वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बारे में, उसके टाइप्स और कॉजेस और सिम्टम्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे उसके कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। अब कॉम्प्लिकेशंस पहले डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, काफ़ी देर तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता, बट अचानक से फर्स्ट टाइम भी पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के साथ ही आ सकता है विदाउट एनी प्रायर हिस्ट्री। सो इसमें क्या आते हैं, पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है या पैरालिसिस या स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है या फिर हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर क्या होता है, अगर जब हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा है तो फेफड़ों में पानी जमा होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, बाकी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम हो सकता है, इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। किडनी फेलियर हो सकता है, ये धीरे धीरे भी हो सकता है, अचानक भी हो सकता है, या फिर आँखों की रोशनी जाने की वजह से अंधापन आ सकता है इत्यादि। ये इसके कॉम्प्लिकेशंस है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं, क्योंकि पहले से पेशेंट को कुछ कंप्लेंट्स नहीं होता है और अचानक से इतने मेजर कॉम्प्लिकेशंस डिटेक्ट हो सकते हैं। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस कैसे करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे फर्स्ट टाइम, अगर आपका बीपी, इसमें पेशेंट को एक मशीन फिट की जाती है ऊपर से, एंड वो 24 आवर्स का बीपी रिकॉर्ड उसमें हो जाता है, और फिर एवरेज रिकॉर्ड देख के डॉक्टर आपको हाइपरटेंशन है या नहीं है ये बता सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट के पार्ट पे। अभी आज के डेट में मार्केट में काफ़ी सारे मेडिसिन्स अवेलेबल है बीपी के लिए, बट हर एक पेशेंट का प्रोफाइल देख के या फिर हर एक मेडिसिन का फॉर्म ऑफ एक्शन या फिर साइड इफ़ेक्ट, ये सब ध्यान में रख के हर एक पेशेंट को अलग अलग हाइपरटेंसिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। एक ही मेडिसिन सबको काम आ जाएगी या फिर एक ही मेडिसिन हमेशा काम आती रहेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना, डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है ट्रीटमेंट के बारे में। अब आता है प्रिवेंशन। अभी प्रिवेंट किया जा सकता है क्या? हाँ, प्रिवेंट ज़रूर किया जा सकता है, और ट्रीटमेंट के साथ हम कुछ मेजर्स ज़रूर ले सकते हैं जिससे हमारा बीपी का मेडिसिन का डोज कम से कम रहे। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, जिनमें आता है रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, जो कि रात का स्लीप 7 से 9 घंटे का रात का स्लीप ज़रूरी है। अब डिस्कस करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम के बारे में। मोस्टली पेशेंट्स को कोई सिम्टम ही नहीं होता है काफ़ी देर तक। काफ़ी देर तक पेशेंट को एक भी सिम्टम नहीं आता है, या फिर वो कोई और रीज़न के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं एंड तब इंसिडेंटली बीपी, हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो जाता है। ये सबसे कॉमन है। या फिर कुछ पेशेंट्स को कुछ सिम्टम आ भी सकते हैं, जैसे बार बार सिर दर्द होना, चक्कर आना, कानों में आवाज़ आना, जी मचलाना, वॉमिटिंग या फिर उल्टी होना, छाती में डिस्कम्फर्ट होना, या कानों में आवाज़ होना, या नाक में से अचानक से खून बहना, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जान लिया है बीपी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में। धन्यवाद।